वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। ईसा मुकम्मल तौर पर बदनाम हो चुकी है। एजल ईसा के पास आती है और उससे ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि अगर तुम कमाल को छोड़ दोगी तुम्हारी मैं शादी जमशेद के साथ करवा दूंगी। क्या ईसा एजल की बातों में आकर कमाल को छोड़ने वाली है? आज का रिव्यू बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जमशेद की माँ की गलती की वजह से ईसा की मुकम्मल तौर पर पूरे मोहल्ले में बदनामी हो जाती है। जब जमशेद घर वापस आता है तो मोहल्ले में हर किसी के मुंह में ईसा के लिए बातें सुनता है। तो उस वक्त अपनी माँ के पास आता है और गुस्सा करते हुए उसे कहता है कि माँ जी तुमने क्या कर दिया, ईसा को पूरे मोहल्ले में बदनाम कर दिया, तुमने सोचा तक नहीं कि तुम इतनी बड़ी गलती कर रही हो। जैसे ये बातें उसकी माँ सुनती है तो उसे समझाने की कोशिश करती है। जमशेद अपनी माँ को कहता है कि माँ जी शायद आपको इस बात का अंदाज़ा ना हो, मैंने भी तो मोहब्बत की थी, मैंने किसी को शक नहीं होने दिया था, बल्कि किसी को इस बात का इल्म भी नहीं था कि मैं ईसा के साथ भी मोहब्बत करता हूं। जैसे पता चला तो तुमने जो है सारे मोहल्ले को बता दिया। जमशेद की माँ गई थी फौरन ईसा के वालिद के पास तो उससे सारी बातें सुनी थी, क्योंकि पहले ईसा के वालिद को इस बात का ज़रा भी इल्म नहीं था कि ईसा और जमशेद के बीच में कोई चक्कर था। फ़ौरन वो नशे की हालत से जब निकलता है तो ईसा के घर आता है, उससे आकर पूछने की कोशिश करते हैं। उससे कहते हैं कि भाई तुम्हारा जो है जमशेद के साथ क्या चक्कर चल रहा है। ईसा अपने वालिद को समझाने की जो है वो कोशिश करती है। उसे कहती है कि अबू जान मेरा उसके साथ कोई भी चक्कर नहीं चल रहा, वो मेरे साथ मोहब्बत के दावे करता था और उसने मुझे शादी की ऑफ़र भी की थी। जैसे ये बातें ईसा करती, ईसा तो उसका तो जो माइंड होता है वो बचपन सा माइंड होता है, छोटा सा माइंड होता है, वो इस हिसाब से बात करी है कि मेरा जो वालिद होगा वो मेरी बात को समझ जाएगा। उसे कहता है कि भाई बकवास बंद करो। उसे वहाँ पर थप्पड़ भी मारता है और उसे कहता है कि आज के बाद तुम उस मोहल्ले में या मेरे घर में नज़र आई तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। ईसा को जब थप्पड़ लगता है दोस्तों का जो उसे एहसास होता है कि यार देखो कि मेरा जो वालिद है वो मेरे ऊपर भी यकीन नहीं कर रहा, क्योंकि उस ईसा अपने वालिद को यकीन दिलाने की पूरी कोशिश कर रही है कि मेरा जमशेद के साथ चक्कर नहीं था। अगर जमशेद का कोई ऐसा माइंड था भी सही तो वो खुद मुझे ऑफर करना चाहता था। वो इस हिसाब से अपने वालिद को कह रही होती है कि मेरा वालिद मेरी बातों के ऊपर यकीन कर लेगा और वो वहाँ से चले जाएगा, लेकिन उसके वालिद ने इसे मुकम्मल तौर पर पाबंद कर दिया और इससे कह रही है कि आज के बाद तुम उस मोहल्ले में भी नहीं आओगी और मेरे घर में भी नहीं आओगी। ये बातें करके इसका वालिद जब जाता है तो पीछे से एजल जब इंसल्ट हो रही होती है ईसा की तो वो सारी की सारी बातें सुन रही होती है। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसे यही चाहती थी, वो चाहती थी कि भाई इसे जल्द से जल्द इस घर से इसे निकाला जा सके या इसकी इतनी बदनामी हो जाए कि मेरा वालिद इसके साथ नफरत करना शुरू कर दे। बेड पे बैठी होती है, रो रही होती है। एजल इसके पास आती है, इसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। इसे कहती है कि भाई मैं तुम्हें जो है एक ऑफ़र देना चाहती हूँ, क्या तुम्हारी जो है तुम मेरी ऑफ़र को कबूल करोगी, एक्सेप्ट करोगी तो तुम्हारी जो इज़्ज़त है या बची कुची जो तुम्हारी जो वैल्यू है वो बच सकती है। ऐसा उससे कहती है कि भाई कौन सी जो तुम मुझे ऑफ़र देना चाहती हो। तो ऐसा उससे कहती है कि तुम ऐसा करो कि तुम मेरे बाबा को छोड़ दो और जमशेद के साथ तुम शादी करवा लो, बल्कि जो शादी के ऊपर जितना भी खर्चा आएगा वो सारा का सारा मैं उठाऊंगी और उस लड़के को मैं जॉब भी दिलवा दूंगी जहां पर वो सुकून के साथ वो ज़िंदगी गुजार सकेगा। जब ऐसा ये बातें सुनती है तो फ़ौरन जो है एजल को मुँह तोड़ जवाब देती है। उससे कहती है कि भाई ऐसा जो है वो कभी भी नहीं हो सकता, मैं ये काम नहीं कर सकती। वो साफ अल्फाज में एजल को इनकार करती है। एजल उसे कहती है कि भाई ठीक है तुम्हें जो है ये ऑफ़र मेरी मंजूर नहीं है तो इससे भी बुरे दिन तुम्हें देखने पड़ेंगे, इससे भी तुम्हारे ऊपर मुश्किलात बड़ी आ सकती है। ये बात करके तो एजल चली जाती है। ईसा को समझ नहीं आ रही कि आखिरकार जो है ये लड़की चाहती क्या है, क्यों मेरे साथ जो है इस तरह रवैये रख रही है, इसे मेरे साथ क्यों इतनी बड़ी नफरत कर रही है। मैं तो इसे पूरी तरह समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जब मैं इस घर को जो है अपना समझ रही हूँ। जिस वक्त जमशेद को पता चलता है कि ईसा की जो वैल्यू है या इज़्ज़त है मेरी वजह से ख़राब हुई है, पूरे मोहल्ले में जो कमाल ने उसे डांटा है, तो वो ये फैसला करता है कि भाई ठीक है मुझे जो है यहाँ पर नहीं रहना। वो अपना बिस्तरा बोरी गोल करता है और शहर जो है वो छोड़कर चला जाता है, अपना घर छोड़कर चला जाता है। माँ उसे रोकने की कोशिश तो करती है, लेकिन जमशेद अपनी माँ को कहते हैं कि भाई ठीक है अगर तुम लोग यही चाहती हो तो मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। जमशेद ईसा के साथ मोहब्बत जो है वो सच्ची करता है, वो उसे अपना समझता है और उसी की वजह से वो ये घर छोड़कर जा रहा है कि चलो जब मैं मौजूद नहीं हूँगा तो लोग इसके ऊपर बातें नहीं करेंगे या इसका जो शौहर होगा वो इसके ऊपर शक नहीं करेगा। एजल की जो दोस्त होती है फैज़ा, उसे एजल उसके बारे में सारी जो बात होती है वो डिस्कस करती है, उसे अपनी माँ के बारे में भी बताती है। तो फैज़ा आती है घर में, जैसे ईसा को देखती है, ईसा के हाथ में जो है फूल होता है, उसके साथ बातें करती है। उसे कहती है कि भाई इस तरह आपको इस घर में देखकर जो है बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और मुझे भी जो है कमाल ने ऑफ़र की थी
कि अगर मैं उसके साथ शादी कर ली, मैंने उसे इनकार कर दिया, अगर मैं उसके साथ शादी कर लेती तो आज तुम्हारी जगह मैं होती और मेरे हाथ में फूल भी होता, लेकिन मेरी जो है वो किस्मत ख़राब थी। अब देखेंगे ऐज़ल और फैज़ल जो आपस में ये मिलकर प्लानिंग इस हिसाब से बना रहे हैं कि हम ईसा को इस तरह ब्लैकमेल करेंगे, ईसा इस हिसाब से इससे ऊपर बातें करेंगे तो इसके दिल में ऐसा ऐसा कमाल की नफ़रत पैदा होगी। देखेंगे अब ईसा के दिल में इस वजह से नफ़रत पैदा होगी कि जब वो उसे कहती है कि कमाल ने जो है मुझे ऑफ़र की थी शादी करने के लिए कि तुम मेरे साथ जो है वो शादी करो, मैंने उससे इनकार किया, तो वो सोचेगी कि यार मैं इसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दे रही हूँ, पूरे घर में जो है अपने आप को जलील करवा रही हूँ, पूरे मोहल्ले में बाप ने मुझे जो रिजेक्ट कर दिया, पूरे मोहल्ले में मैं बातें सुन रही हूँ और इससे ज़रा भी फ़र्क नहीं है कि हर किसी के साथ जो है वो शादी के लिए ऑफ़र करता फिर है। कमाल ने तो ऐसी बात ऐसा को भी नहीं की। जिस वक्त कमाल वापस आ रहा था जमशेद को छोड़ के, तो उस वक्त ऐसा कॉल पे इसके साथ बात कर रही थी, बार बार इसके साथ बातें करने की कोशिश कर दी कि भाई तुम जमशेद को कुछ मत कहना। तो उस वक्त कमाल ने बड़ी कमाल की बात की थी कि इससे कहा था कि भाई तुम जो है इतनी परेशान मत ना हो, मैंने उसे कुछ भी ऐसा उसके साथ नहीं किया, जो उसे तकलीफ़ नहीं दी। और थोड़ी देर के बाद आपको ये खबर भी मिल जाएगी कि मैं जो है अच्छे तरीके से या सेफ़ तरीके से अपने घर पहुँच चुका हूँ। देखेंगे कमाल का जो रवैया था चेंज जब हुआ है, जब जमशेद ने उससे कहा है कि भाई मैं उसके साथ शायद मोहब्बत करता हूँ लेकिन वो मेरे साथ मोहब्बत नहीं करती, और जब वो मुझे पैसे देने के लिए आई थी तो उस वक़्त मेरे साथ वो बात भी नहीं करना चाहती थी, वो मेरी बहन के साथ बात की उसने और उसके बाद वो फ़ौरन वापस चली गई है। वहाँ पर कमाल का जो थोड़ा बहुत गुस्सा था वो ठंडा हो जाता है और वो जाकर इस हिसाब से या प्यार से ईसा के साथ बात करता है, उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि भाई तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, तुम अपने आप को जो है वो चेंज कर सकती हो या सेट कर सकती हो। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी देने बताना कि आपको क्या लगता है कि जब ऐज़ल आती है ईसा के पास और उससे आकर जो है वो ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि अगर तुम जो है कमाल को मेरे वालिद को छोड़ दोगी तो उसके बाद मैं जमशेद की तुम्हारे साथ शादी भी करवा दूंगी और उसे अच्छी जॉब भी दिलवा दूंगी जिस पर तुम दोनों की जो ज़िंदगी होगी वो अच्छी तरीके से सेटल हो जाएगी, ये ठीक गुजरेगी। तो ईसा उसे इनकार करती है, तो उसके बाद वो उसे धमकी देती है, उससे कहती है कि भाई फिर आपके इससे भी बुरे दिन आएंगे, आपको इससे भी बुरे दिनों का सामना करना पड़ेगा। तो वो कौन से दिन होंगे, क्या कमाल और ईसा के बीच में जो ऐज़ल नफ़रत मज़ीद बढ़ा पाएगी और इन दोनों को जो है वो अलहदा कर पाएगी, ये सब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। और जमशेद जो है वो ईसा को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है, तो क्या जमशेद जो है वहाँ पर रह पाएगा इसके बगैर? जो मोहल्ले में बदनामी हो रही है क्या ईसा इस बदनामी को ख़त्म कर पाएगी? ये सब आपने कमेंट सेक्शन में अपने बताना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।